ये क्या बकवास है यार। इक्कीसवीं सदी में भी ये लोग कागजों पे काम कर रहे हैं। अभी तक कुछ भी नहीं बदला पापा ने यहाँ पे। मुझे कुछ करना होगा। तुम्हारे भाई को कैसे पता चला कि साबरी तुम्हारा पीछा कर रहा है? मुझे और साबरी को किसी ने बात करते देख लिया था और अब पूरे मोहल्ले को लगता है हमारे दरमियान कुछ है। मैंने मना किया था ना। देख लिया बात करने का नतीजा क्या हुआ। क्या जरूरत थी तुम्हें जाकर उस बेवकूफ साबरी को समझाने की? क्या तुम वाकई ये जॉब छोड़ दोगी आयशा? अब और क्या कर सकती हूँ मैं? अगर खुश रहना चाहती हो तो जिससे प्यार करती हो उसके साथ भाग जाओ। क्या ऐसा करना इतना आसान है? क्या कह रही हो? मैं अपने घर वालों को छोड़कर किस तरह जा सकती हूँ? क्या हो गया है आयशा? इसमें मुश्किल क्या है? अपने मशवरे अपने पास ही रखो, इसे जरूरत नहीं है। उसे घर वालों की बात मानने दो। अगर तुम्हारे भाई ऐसे होते तो फिर पता चलता तुम्हें। अपने जिंदगी के फैसले हमेशा खुद करने चाहिए और किसी की नहीं सुनी चाहिए। छोड़ दो इस बात का पीछा। आयशा, तुम्हें बिलाल से बात करनी चाहिए। वो इस मुश्किल से निकलने में जरूर मदद करेगा। हाँ ठीक कहा। आज ऑफिस से वापसी पे मिलूंगी उससे। मैं ना तो अपनी फैमिली को छोड़ सकती हूँ और ना ही बिलाल को। ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम्हें एक वक्त में किसी एक को ही चुनना होगा, बिलाल या फैमिली। नामुमकिन क्यों है? मैं सबको साथ लेकर चलना चाहती हूँ, किसी को भी दुख नहीं पहुँचाना चाहती मैं। क्या ऐसा करना मुश्किल है? हाँ, तुम्हें सोच समझ के फैसला करना होगा। बिलाल से मिले हुए तुम्हें सिर्फ 6 माह हुए हैं और वैसे भी वो अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे शादी कर लेगा? मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि उसके बारे में ज्यादा मत सोचो और अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। और हाँ, साबरी अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। वाह, अब साबरी अच्छा हो गया। मुझे एक बात का जवाब दो। अगर मेरी जगह होती तो साबरी से शादी कर लेती तुम? क्या बात है? एक तो मैं तुम्हें मशवरा दे रही हूँ, तुम मुझे पर शक कर रही हो। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ ताकि तुम ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो। और साबरी तुम्हारे मोहल्ले का सबसे अमीर लड़का है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। तुम्हारे पीछे पागल है वो। अब बच्चों की तरह प्यार मोहब्बत की बातें छोड़ो और सोच समझ के फैसला करो और अपने जिंदगी के फैसले खुद करने की हिम्मत करो। कब तक दूसरे लोग तुम्हारी जिंदगी का फैसला करते रहेंगे? मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि सिर्फ अपनी परवाह करती हूँ, दुनिया की नहीं। अब तुम भी दुनिया की परवाह करना छोड़ दो आयशा, और बिलाल के बारे में भी सोचना बंद कर दो। मैं और बिलाल एक दूसरे से प्यार करते हैं। आयशा, मैंने अकाउंटेंट से बात कर ली है तुम्हारी। वो तुम्हारे तमाम ड्यूज आज ही क्लियर कर देगा। जी ठीक है, और मेरी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना आयशा बेटी। शायद जाते हुए मुझे मोहसिन साहब से मिल लेना चाहिए। उन्होंने बहुत मदद की है मेरी। बाद में बात करते हैं। ओह, खुश आमदेद। मोहसिन साहब नहीं है क्या? खुश आमदेद के जवाब में ये कहते हैं। अभी आपसे बात करने का मेरा कोई मूड नहीं है। मोहसिन साहब कहाँ है? बेहतर होगा कि पहले हम दोनों बात कर लें। दरवाजा बंद करो, अंदर आ जाओ। देखो, बॉस से शिकायत करना कोई अच्छी बात तो नहीं। जो मैंने तुम्हें तंग किया था उसके लिए आई एम रियली सॉरी, पर तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर तुम खामोश रहो। फिर भी अगर कोई मसला है तो तुम मुझसे कह सकती हो, आइंदा नहीं होगा। ठीक है। मुझसे कह लो जो बात तुम मोहसिन साहब से कहने आई थी। अगर वो बात आपसे करने वाली होती तो जरूर कर लेती मैं। कैसे हैं मोहसिन साहब? मैं आपसे बात करने के लिए आपके ऑफिस गई थी लेकिन आप मौजूद नहीं। क्या हुआ बेटी? सब ठीक तो है ना? परेशान लग रही हो। जी, दरअसल मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ तो बस आपसे मिलने आई थी। आपने हमेशा मेरी मदद की है। सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, बस मेरे भाइयों को पसंद नहीं है इसलिए कुछ अरसे के लिए छोड़ रही हूँ। लेकिन क्यों? इससे अच्छी जॉब मिल गई है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। बेटी, यहाँ कोई तकलीफ है तो बताओ। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस ऐसा अपने भाई के कहने पे कर रही हूँ। यहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, घर वालों के खिलाफ तो नहीं जाया जा सकता। तुम मेरे मरहूम दोस्त की निशानी हो। तुम्हें हमेशा बेटी समझा है मैंने। मुझे मेरे दोस्त ने तुम्हारा ख्याल रखने का कहा था और मैंने इस फैक्ट्री में कभी तुम्हें मुलाजिमा नहीं समझा। अगर दोबारा जॉब का मूड बने तो इस फैक्ट्री के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। सदा खुश रहो।
क्या किया तुमने उसके साथ? किसके साथ? अनजान बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। एक मिनट, आप किसकी बात कर रहे हैं, बताएं जरा। आयशा की। क्या हुआ आयशा को? क्या कहा उसने? क्या कहा है तुमने उसे? जॉब छोड़ दी है उसने। तो मैं क्या करूं? इससे मेरा क्या लेना देना है? तुम्हें यहाँ आए 2 दिन हुए हैं और सालों से काम कर रही लड़की जॉब छोड़ गई। अभी कल ही मैंने तुम दोनों को बातें करते देखा और आज वो चली गई। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जिन्हें तुम बेवकूफ बना के अपने आगे पीछे घुमाते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बॉस हो तो मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी? तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आती। और तुम्हें क्या लगता है, हाँ, तुम्हारे पास पैसे हैं तो कुछ भी कर लोगे तुम? जा रही हूँ, और भी काम है मुझे। अरे बाबा, अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो मैं ही कसूरवार होऊंगा क्या? देखें किस तरह मैंने सुबह सुबह जाकर आपके ऑफिस की सीट संभाली, इसके लिए सराहें मुझे। हाँ, मैंने देखा कि तुम सुबह सुबह यहाँ आ गए, लेकिन अगर तुम्हें शर्म होती तो कभी ना आते। हैरत है यार, मैं आऊं तो भी मसला, ना आऊं तो भी मसला है। बाबा इस बार लगता है करीम की कोई गलती नहीं है इसमें। और ये देखो सब कुछ बिखरा पड़ा है, तुम कर क्या रहे थे यहाँ पे? ये सब तो इसलिए बिखरा पड़ा कि कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं है। मैं तो ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर चीज को अपडेट करने का सोच रहा था मैं। मगर महमूद काफी अरसे से ये सब मैनेज करता आ रहा है, उसने सब कुछ संभाला हुआ है, नए सिरे से ये सब कैसे हो पाएगा? कोई बात नहीं बाबा, ये सब करने में ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए, बस अक्ल चाहिए थोड़ी। अकाउंट्स भी मैनेज नहीं है यहाँ। मगर बेटा वो हमारा सबसे पुराना वर्कर है यहाँ पे, मैं उससे क्या कहूँगा? उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता मैं। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, उन्हें ये तरीकाकार पसंद आएगा, मैं समझा दूंगा उन्हें भी। हाँ ठीक है, मगर ध्यान से बेटा। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ओह माफ कीजिएगा, प्लीज आप यहाँ बैठे। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो बैठो यहाँ, काम करो दिल लगाकर। मैं जरा बाहर यूनिट का चक्कर लगाकर यहाँ से चला जाऊंगा। चाय मंगवाऊं? तुम बैठो, शाबाश, अपना काम करो। मैं बस काम देख लूं, फिर थोड़ी देर में चला जाऊंगा घर। घर पे मिलते हैं। फिक्र मत करो, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। शादी कोई गुड्डी गुड्डे का खेल तो नहीं है। तुम मेरे भाइयों को नहीं जानते। क्या तुम्हारे भाइयों को अपनी इकलौती बहन की खुशी अजीज नहीं है? देखो आयशा, वो तुम्हारी रजामंदी जरूर पूछेंगे। मैं आज ही अपने बाबा से बात करता हूँ इस बारे में, मेरी बात कभी नहीं टालेंगे वो। अब तुम घर जाओ और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा से बात करने के बाद तुम्हें कॉल करूंगा। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फुरकान, काम बहुत ज्यादा है, मेरे तो सर में दर्द हो गया। क्या तुमने डिजाइनर्स को कॉल कर दी है? हाँ हाँ कर दिया, वो लोग कल आ जाएंगे, फिक्र मत ठीक करो। है। अरे वाह, तुम यहाँ? क्या मोहसिन अंकल जानते हैं? मोहसिन अंकल ने तुम्हें माफ कर दिया? तुम मुझ पर तंज कर रही हो या वाकई तुम्हें मेरा एहसास है? तुम्हारा सारा काम मुझे संभालना पड़ रहा है, जैसा कि ऑनलाइन फैशन शो, जो कि बहुत कामयाब रहा, लेकिन तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं थी। अगर चाहो तो मुझे शुक्रिया कह सकते हो। ऑनलाइन फैशन शो के लिए बहुत शुक्रिया, और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को मुदाखलत करने की इजाजत नहीं देता हूँ। हाँ समझ गई, और दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगी कि उस इंसान की जिंदगी में इंटरफेयर ना करूं जिसकी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। शायद तुम भी ऐसा ही चाहते हो। तो करीम साहब, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ, ठीक है? करीम, मेरी सलाह मानो तो जरा बच के रहना, क्योंकि तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जानते हो कैसे? निदा की वजह से। क्या कह रहे हो यार, पहेलियां मत बुझवाओ। तुम्हें खबरदार कर रहा हूं, इस लड़की को कोई आम लड़की मत समझना, ये तुम्हें बर्बाद कर सकती है। क्या सुबह सुबह फजूल बातें कर रहे हो? भाई मेरा तो काम था तुम्हें वार्न करना, बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम मुझे भी अच्छी तरह से जानते हो, अगर कोई मेरे साथ बुरा करे तो वो बच के कैसे जा सकता है? तुम्हें तो सब याद होना चाहिए। अच्छे से याद है मुझे, मैं तो बस ये कहना चाहता हूं कि अपने वादे पे पूरी तरह कायम रहना, बाकी सब तो मैं संभाल ही लूंगा। जरूर रहूंगा। काश कि ये फैसला मैंने बहुत पहले कर लिया होता, और जो लड़की जॉब छोड़ गई उसका बुरा ना होता मेरी वजह से। क्या किया उसके साथ? आओ नीचे हॉल में चले, वहां बताता हूं।
पहली बार आयशा से कहाँ मिले थे तुम? बोर्ड पे आयशा और उसके दोस्त मेरी साथ वाली सीट पर बैठे थे। मैं तो उन्हें जानता भी नहीं था। उसके एक दोस्त ने मुझसे बात शुरू की और फिर मैं उससे नजरें हटा ही नहीं सका। तुम दोनों कितने अरसे से एक साथ हो? तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। अभी उसकी पढ़ाई जारी है ना? जी बिल्कुल, लेकिन वो घर पे पढ़ाई कर रही है। उसके 2 साल रहते हैं अभी। उसका एडमिशन हैचेप्टे यूनिवर्सिटी में हो गया था बाबा, लेकिन उसके भाइयों ने उसे दूसरे शहर जाने से मना कर दिया। वो समझदार लड़की है बाबा, पढ़ाई के साथ जॉब भी कर रही है। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? लेकिन बाबा वो अंदर चलो। ये इतना बड़ा हॉस्पिटल मैंने किस लिए बनाया है? मैं अकेला इसको नहीं संभाल सकता। सोचा था तुम पढ़ाई मुकम्मल करके इसे चलाने में मेरी मदद करोगे। लेकिन ये सब मैं शादी के बाद भी तो कर सकता हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रही है ना? बाबा समझ तो आप नहीं रहे। तुम्हारी अकल पे पर्दा पड़ गया है, समझे? मैं एक डेंटिस्ट हूँ। जानते हो ना तुम्हारी माँ क्या करती है? इस बात का क्या मतलब? मतलब है बिलाल, जानते हो ना तुम्हारी माँ एक आर्किटेक्ट है, मेरा ससुर रिटायर्ड जज है और पेरेंट्स टीचर हैं, और तुम्हारी पसंद एक दर्जन है। उसके दोनों जाहिल भाइयों ने उसे पढ़ने नहीं दिया और अब उसकी शादी करवाना चाहते हैं। मुझे तो शक है उसकी माँ ने आज तक कभी स्कूल का गेट नहीं देखा होगा। हम एक आलीशान घर में रहते हैं जिसके सहन में एक स्विमिंग पूल है, और वो लोग कहाँ रहते हैं? जानते हो तुम्हें फ्यूचर में कैसी कैसी बातें सुनने को मिलेंगी। लोग कहेंगे कि इनके रहन सहन में फर्क था इसलिए इनकी तलाक हो गई। उससे शादी करके मिलेगा क्या तुम्हें? सिर्फ 1 साल, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा बिलाल। तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओगे। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह दूं, मैं उस लड़की का हाथ मांगने नहीं जाऊंगा, समझे तुम? पता नहीं इस बेवकूफ लड़के को क्या हो गया है। आगे मेरी प्यारी बेटी। ये सब क्या हो रहा है अम्मी? खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? यहाँ आके हमारी मदद नहीं करवा सकती? लेकिन ये चल क्या रहा है? अब बातों में ना लग जाना, बहुत सा काम पड़ा है करने वाला। तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं, उनका बहुत बड़ा फर्नीचर शोरूम है। अब ज्यादा अनजान मत बनो और हमारी मदद करो। अम्मी देखो बेटा, हम सबने मिलकर ये फैसला किया है। क्या हो गया है? अब आप भी उसके साथ बातों में लग गई। शाम से पहले पहले हमने इस पूरे घर की सफाई करनी है, वरना तुम्हारा भाई गुस्सा करेगा। चलो काम पे लग जाओ। मैंने कहा ना मुझे ये शादी नहीं करनी। अम्मी आप भी इन सब की बातों में आ गई। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को फोन करके बता देती हूँ, फिर वो ही इसका फैसला करेंगे। मैं तो इससे दूर ही रहूंगी। नहीं नहीं, तुम कुछ मत करना, मैं उससे बात करती हूँ। इस तरह मत रो मेरी बेटी। तो फिर क्या करूं अम्मी? उस शख्स से शादी कर लो जिससे मोहब्बत नहीं। चुप हो जाओ, मैं जानती हूँ ये मुश्किल है। देखो,
मैंने भी तो तुम्हारे बाबा से शादी की थी। शादी से पहले मैंने उन्हें देखा तक नहीं था। बहुत अच्छे थे वो, कभी दुख नहीं पहुंचाया उन्होंने मुझे। तुमसे बहुत प्यार करते थे। काश वो जिंदा होते। अगर बाबा जिंदा होते तो कभी ये शादी नहीं होने देते अम्मी। देखो बेटी, तुम्हारे भाई तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारा भला ही चाहेंगे। और साबरी को सोच समझकर पसंद किया है उन्होंने। अम्मी, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। इस तरह की बात भी अपनी जुबान पर मत लाओ। लेकिन ऐसा ही है अम्मी, मैंने हमेशा वही किया जो आपने मुझे कहा। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की क्योंकि भाई को पसंद नहीं था, लेकिन अब आप जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं जो कि गलत है। खुदा के लिए ऐसा मत करें, समझाएं उन्हें। आयशा, समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ। तुम अपने भाई की बात मान लो। मैं खुश उसके साथ रहूंगी जिससे प्यार करती हूँ। आपने कहा वो अमीर है इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जिससे मैं प्यार करती हूँ वो इससे ज्यादा अमीर है, यकीन करें। कौन है वो? क्या हम उसे जानते हैं? नहीं जानते अम्मी, लेकिन मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। इसलिए नहीं कि उसके पास पैसा है। तो फिर ठीक है, उसे को अपने घर वालों को भेजे तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। अम्मी, मैंने उसे कहा है, उसने अपने बाबा से बात करने का वादा किया है, लेकिन आप लोगों ने मुझसे पूछे बिना सब फैसले इतनी जल्दी से कर लिए। नहीं नहीं बेटी, रो मत। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है तो अपने बाबा से बात करें। जब उसके बाबा हाथ मांगने आएंगे तो हम इनकार नहीं करेंगे। अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा हमें और कुछ अजीज नहीं, लेकिन उनके आने से पहले इस बात का जिक्र किसी से मत करना। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अम्मी, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। वो अपने बाबा से बात करने के बाद मुझे कॉल पे जरूर बताएगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है अम्मी। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी बच्ची। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भाइयों को किस तरह संभालना है। अब उसे कहो कि जल्द से जल्द अपने बाबा को यहाँ भेजे, ठीक है? एक दो तीन चार, 1 2 3, 1 2 3। अरे क्या हो गया भाई? तुम तो सच में मुझे मारने लग गए। तुम मुझे इसलिए मार रहे हो ना क्योंकि वो बेचारी लड़की तुम्हारी वजह से जॉब छोड़ के चली गई? हाँ, यानी तुम्हें भी यकीन है कि ये मेरी वजह से हुआ? शाबाश। 110% यकीन है। इतना यकीन जितना हमारी दोस्ती भी है मुझे। इस बारे में ज्यादा नहीं जानता, उतना ही जानता हूँ जितना तुमने बताया। अगर ये मेरी वजह से हुआ है तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है और पछतावा भी। अरे वाह यार, ये तो बहुत छोटी सी बात है। अब तुम इसमें भी पछताओगे? लगता है तुम उस प्रॉमिस को सीरियस ले गए। मैं हमेशा पक्का वादा करता हूँ, तुम्हें पता है। चलो कम मारो। इस हिस्से को प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। क्या उसकी कॉल आई? नहीं, अभी तक नहीं आई। ना ये मुझे पकड़ा दो। उसी का फोन है ना? जल्दी करो, सुन लो। नहीं अम्मी, यहाँ नहीं सुन सकती। हेलो। सलाम, करीम बोल रहा हूँ। करीम? हाँ करीम, करीम बोल रहा हूँ साबिका ऑफिस से। तुम्हारा बॉस अब याद आया? क्यों कॉल की है मुझे? बात यह है कि वो आपने जॉब छोड़ दी, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसी बारे में बात करनी थी आपसे। देखिए मिस्टर करीम, मैंने जॉब छोड़ दी है, इस बात से आपका कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है? इस वक्त मुझे एक बहुत ही जरूरी फोन कॉल का इंतजार है, इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए, मैं तो बस ये कह रहा था कि आपको मुझे इत्तला करनी चाहिए। हेलो। अरे यार, अब इससे पता नहीं क्या चाहिए।
हाय, कैसी हो? क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझसे मिल सकती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो सोचा तुमसे बात कर लूं। अभी कैसे आऊं? एक आइडिया है। मेरी रूममेट कुछ दिनों के लिए अपने घर गई हुई है और मेरा घर बिल्कुल खाली है। तुम चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो। मैं चाय बना लूंगी और फिर दोनों बैठकर बात कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो क्या तुम आ रहे हो? हाँ, आ रहा हूँ मैं। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाह रहे हो? मैंने बताया तो था तुम्हें, लेकिन खैर ये इतनी बड़ी बात नहीं कि जो बताई जाए। बस इतना समझ लो कि अजीब सी लड़की है, करीम का जादू नहीं चला उस पे। हाँ बिल्कुल, तुम नाकाम रहे। देखो, शायद अगर मैं पूरी तरह ट्राई करता तो ऐसा ना होता, लेकिन जबकि मैं तौबा कर चुका हूँ और बदल चुका हूँ, इसलिए मुझे खास परवाह नहीं। लेकिन लड़की बड़ी अच्छी है यार, उसमें मानना पड़ेगा, कोई खास बात तो है। खूबसूरत है, उसमें कोई बनावट नहीं है। जो उसके दिल में है वही उसके मुंह पे भी। लेकिन मेरी वजह से उसकी जॉब चली गई। अब दुआ है कि वो वापस आ जाए। उम्मीद तो है। या अल्लाह, ये किस किस किस्म के खाने पकाने लग गए हैं लोग। तुम्हारे बाबा को चावल पसंद थे इसलिए मैं रोज वही बनाती थी और खाने के बाद वो हमेशा मेरी तारीफ करते थे। क्या दिन थे वो। हमने पहले से ही चावलों को बॉईल करके रख लिया है। अब इसमें मशरूम्स ऐड करेंगे। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक, जायका, 2 चम्मच लाल मिर्च, और अगर आप काली मिर्च पसंद करते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद 1 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा, उसके अलावा बाकी सबकी कॉल आ गई है। थोड़ा सा गरम मसाला। तो पूछ लो ना उससे। अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं और ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अम्मी, उसे मेरी सिचुएशन का अच्छी तरह से अंदाजा है। वो अपने पापा से बात करके मुझे कॉल कर लेगा। मुझे यकीन है उस पे। बेकिंग सोडा और उसके साथ थोड़ी सी चीनी। दादी जान, मेरे बाल प्यारे लग रहे हैं ना? बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बच्ची। ओ, तो माँ बेटी बैठकर बातें कर रहे हैं। बहुत खूब। मेहमान बन के क्यों बैठी हो? जाके तैयार हो। जाओ, तैयार हो जाओ। और मैं अपनी जान देखते को हैं आज तैयार के शो में करूंगी। सबसे पहले खाना कौन बनाएगा। जो जीतेगा उससे मिलेगा एक बम्पर प्राइज। फिर से करीम, मैंने कहा था ना मुझे कॉल मत करना। अब नहीं करूंगा। अगर मेरी वजह से आपको परेशानी हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, क्या मैं अब फोन बंद कर दूं? फोन मत रखना प्लीज। हमें इस बारे में बात करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ। ओह, और मैं यकीन कर लूं। मत मानो। तुम यहाँ क्या करने आ गए? मैं बात करने आया हूँ। बात? ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? ये करीम साहब है। ये अंकल मोहसिन के बेटे हैं। ये तो तस्वीरों से ज्यादा क्यूट लग रहा है। मुझे उसकी क्यूटनेस से कोई लेना देना नहीं है। आयशा इसी को मैसेज कर रही थी क्या? चलो देखते हैं, अभी सब पता चल जाएगा। ये इकलौता बच्चा नहीं है उनका, इसका एक बड़ा भाई भी है। लेकिन ये यहाँ करने के आया है। अगर रसा क्या तो... बाबा घर आ जाएंगे। चुप रहो, क्या कह रही हो? तुम मेरे घर क्या करने आए हो? बात करने के लिए आया हूँ। फिक्र मत करो, मैं यहाँ काम के सिलसिले में बात करने आया हूँ। मेरी जॉब छोड़ने से तुम्हें क्या मसला है? हाँ वही तो मैं जानता हूँ कि आपको मेरी ही कोई बात बुरी लगी है। सुनो, मैं तुम मेरी बात सुनो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैंने उस दिन जो हरकत की थी मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन प्लीज जॉब पे वापस आ जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हो। देखिए करीम साहब, मैं जानती हूँ उस दिन आपने जो हरकत की वो अच्छी नहीं थी। मैं बहुत परेशान हुई उस बात से। लेकिन यकीन करें, मेरी जॉब छोड़ने की वजह वो नहीं थी। मैंने जॉब अपनी फैमिली के कहने पर छोड़ी थी। सच कह रही हो? लो, आ गया तुम्हारे बाबा का फोन। अब खुश? अब आप क्या करेंगी? उसे कुछ मत बताना। हेलो रजा, कहाँ पे हैं आप? मैं घर के पास ही हूँ, आ रहा हूँ बस। इतनी जल्दी आ रहे हैं? हाँ बस तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ मंगवाना है तुमने?
जी जी मंगवाना है मैंने। चीनी खत्म हो गई है तो मार्केट से चीनी लेते आए। क्या मतलब तुम्हारा? उस दिन तो चीनी लेकर आया था। ये तुम इतनी चीनी करती क्या हो, बताओगी जरा मुझे? रजा अब क्या मुझसे आप चीनी का भी हिसाब लेंगे? खत्म हो गई है तो क्या कर सकती हूँ। अच्छा बस करो अब। वो आ रहा है क्या? दुआ करें कि वो ना ही आए। मैं आयशा को लेकर आती हूँ। ठीक है, यानी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं, आप इसके लिए खुद को इल्जाम मत दें। ये मेरे घर का मसला है। आयशा, तुम्हारा भाई वापस आ रहा है, क्यों उसके लिए नई मुसीबत खड़ी करना चाहती हो? जी मैं आ रही हूँ। करीम साहब भी बस जा ही रहे हैं। जी जी ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हम अगर जब भी आपका इरादा बदल जाए या आपके घरेलू मसाइल हल हो जाएं तो यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। शुक्रिया करीम साहब। और हाँ, अंकल मोहसिन को मेरा सलाम दीजिएगा। अब मुझे घर पे काफी काम है, अपना ख्याल रखिएगा। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? गाड़ी अच्छी लगी मेरी? चलो अंदर से दिखाता हूँ। ये यहाँ क्या करने आया था? वो यहाँ बस यही पूछने आए थे कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी और क्या मसला है। मैं तो जानती तक नहीं उन्हें। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। भाई क्या ये रेसिंग कार है? हाँ बिल्कुल रेसिंग कार है। क्या ये सच में बहुत तेज चलती है? हाँ बहुत तेज चलती है। सैर करनी है तो चलो। बहुत परेशान है वो। तो मिले नहीं उसे? मैंने आयशा को कभी इतना परेशान नहीं देखा। उसके दोनों भाई बहुत अजीब हैं। हाँ इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे तो बाबा भी राजी नहीं है शादी के लिए। अब क्या करोगे तुम? तो और मैं क्या करता उस वक्त? उन्होंने तो मेरी बात तक नहीं सुनी, सिर्फ मुझे अपना फैसला सुना दिया। जानते हो इस सब में बेकसूर कौन है? आयशा ही। तुम हो बिलाल। आयशा जबरदस्ती तुम पे ये फैसला मुसल्लत कर रही है। खुद तो अपने भाइयों से बात कर नहीं सकती और सारा इल्जाम तुम्हें दे रही है। क्या तुमने इतनी जल्दी शादी करने के बारे में सोचा है कभी? अभी तो तुम दोनों को एक दूसरे को जानने में बहुत वक्त लगेगा। इतनी जल्दी शादी कैसे? देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें उसके खिलाफ कर रही हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम एक बार सोच लो। मैं कभी ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी जिसे सिर्फ 6 माह से जानती हूँ। तुम ठीक कह रही हो, मुझे उसे इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। देखो आयशा की वजह से तुम भी कितने परेशान हो गए हो। उससे अपने भाइयों से बात करना सीखना होगा। अपनी मुश्किलात का सामना उसे खुद करना चाहिए। जानती हो तुम बहुत अच्छी हो। तुमसे बात करने से पहले मैं बहुत कंफ्यूज था, लेकिन अब सब समझ आ गया। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता, तो फिर मैं किस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ? आयशा जरूर समझ जाएगी। लेकिन इस वक्त वो मेरी कॉल का इंतजार कर रही होगी। ठीक है, तुम उसे कॉल कर लो और मैं कुछ पीने के लिए ले आती हूँ। फोन करके उसे जो भी कहना है सोच लो। अरे वो लोग आ गए हैं, इतना बड़ा बुके लेकर आए हैं। चलो चलो आ जाओ। देखें, हाँ इतना बड़ा बुके। पहली बार में इतना सब ला रहे हैं तो बाद में क्या क्या करेंगे? ऐसा ही है, वो लड़का तो आयशा से शादी करने के लिए मर रहा है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। देखो उसकी माँ के हाथ में चॉकलेट्स का कितना बड़ा बॉक्स है। हमारे घर में तो चॉकलेट्स आते ही नहीं है ना? क्या बात है? आप इस तरह बातें क्यों कर रहे हैं? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? देखो जरा, वो बच्ची तुमसे ज्यादा समझदार है। जाओ उनके लिए दरवाजा खोलो। हम तो बस देख रहे थे कि वो रिश्ता मांगने आए हैं तो साथ क्या क्या लाए हैं। वो लोग जो भी लाए हैं कम से कम तुम्हारे लिए नहीं लाए। खुश आमदीद। अंदर तशरीफ लाइए। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। बहुत वजनी है ये और खुशबू तो कमाल की है। समझ सकती हूँ। खुश आमदीद कादिर भाई। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये फूल पकड़ लीजिए अरे, भाभी। इसकी क्या जरूरत थी? कैसे हो शुक्रिया। रज़ा क्या बात बेटे? है साबरी, तुम तो बड़े हैंडसम लग रहे हो आज। अरे इस तरह के कपड़े रोज क्यों नहीं पहनते? शुक्रिया तुम तो आदम कमाल लग रहे भाई, हो आज। आपकी जरा नवाजी है। शुक्रिया। सलामत अरे रहे आप तुम भी भाई। सलामत रहो। कमाल लग रहे हो सच में। ऐसे ही रहा करो। और हम क्या सारी बातें दरवाजे पर ही करेंगे? चलो आ बैठते जाओ। हैं ना, आप आइए। लोग खड़े तशरीफ क्यों हैं? रखो, अंदर आ जाओ। तशरीफ लाइए ना। आप भी आ जाएं। क्या करते हो? क्या हो गया भाई? बस मिल ही तो रहा था।
लो कॉल। आयशा कहीं भी नजर नहीं आ रही। वो तैयार हो रही है, बस आती ही होगी। उससे भी बहुत खुशी है आपके आने की। मेरे साबरी की खुशी का आप अंदाजा लगा रही है ना, कैसे कांप रहा है इस मौसम में। ऐसा होता है। हाँ। बताइए क्या हाल है आपका? अम्मी, कादिर भाई आपका हाल पूछ रहे हैं। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने दूसरी शादी कर ली? क्या मतलब आपका? आपने मुसरत को छोड़कर इससे शादी कर ली? वो इससे ज्यादा खूबसूरत थी वैसे। मैं आपसे नाराज हूँ मदिया। अम्मी आंटी की तबीयत ठीक नहीं, आप क्यों परेशान कर रही हैं उन्हें? अरे नहीं, ये मजाक कर रही हैं। इन्होंने ड्रामे में देखा था कि कादिर नामी शख्स दूसरी शादी करता है, तो ये आपको वही समझ रही थी। अम्मी आप कादिर भाई को परेशान ना करें, वो आयशा को देखने के लिए आए हैं। हाँ ये मैं जानती हूँ, ये साथ वाले मोहल्ले से आए हैं। इनका फर्नीचर शोरूम है ना? अम्मी अब आप जाइए और जाकर आयशा को ले आइए। हाँ। तो कादिर भाई सुनाए, काम कैसा चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का, सब बहुत अच्छा चल रहा है। आप बताइए। तुम अभी तक तैयारी नहीं हुई? अम्मी, मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती। आप क्यों नहीं समझ रही? मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मुझे उसे मैसेज कर देना चाहिए, क्योंकि मैं उससे इस वक्त बात नहीं कर सकता। हाँ शायद इस वक्त ऐसा करना ही ठीक रहेगा। आयशा तुम्हारी मजबूरी जरूर समझ जाएगी। ओह आयशा, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैसेज आया है। बिलाल, ये बिलाल का है। बताओ क्या लिखा है उसने? मुझे माफ कर दो, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। मुझे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है। उसने माफी मांगी है। वो शादी के लिए तैयार नहीं है। पढ़ाई जारी रखने का कहा है। कुछ नहीं होता मेरी बच्ची, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हर किसी का दिल तुम्हारी तरह साफ नहीं होता मेरी बच्ची। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बेशक तुम उनके लिए अपनी जान ही क्यों ना दे दो, लेकिन उन्हें जरा बराबर भी परवाह नहीं होती। अब मैं क्या करूं? अम्मी अब क्या होगा? मैं तो ये जानती हूँ बेटा कि जो लड़का बाहर बैठा है वो तुम्हें बिलाल से ज्यादा प्यार करता है। उसने बहुत कुछ सहा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे भाई से मार खा के 3 दिन कोमा में रहा बेचारा। लेकिन मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। इस बात को क्यों नहीं समझ रही? अम्मी क्यों नहीं समझ रही? बेटा कहते हैं कि शादी उससे करो जो तुम्हें चाहे, ना कि जिसे तुम चाहो। देखो बेटा, बेहतर होगा कि बाहर आके उनसे मिल लो। साबरी तुम्हें बहुत प्यार करता है। अम्मी। अच्छा अब जल्दी आ जाओ, वो लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अम्मी। जब तुम छोटी थी तो किसी परी की तरह लगती थी, लेकिन तब भी तुम बहुत जिद्दी थी। अपनी जिद हर हाल में मनवा कर रहती थी। लेकिन अब तुम बच्ची नहीं हो आयशा।
तुमने सब खत्म कर दिया ना, तो अब किस चीज की टेंशन? उसे कितना दुख हुआ होगा। तुमने तो उस पर एहसान किया है, तुम्हारे इस फैसले से उसकी भी परेशानी खत्म हो गई होंगी। जानती हो मैं क्या सोच रहा हूँ? काश कि मैंने उस दिन उस बोट पर सफर ही न किया होता। क्या तुम जानते हो जब से तुम यहाँ आए हो मैं क्या सोच रही हूँ? बताओ क्या सोच रही हो तुम? काश उस दिन आयशा की जगह बोट पर मैं होती। अकेले मुझसे मिलने के लिए। खुश आमदी। बहुत प्यारी लग रही हो। मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। जब कॉफी लेकर आओगी तो सबसे पहले अपने सास ससुर को देना, समझी? बहुत खुशकिस्मत हो तुम आयशा। कादर भाई, मुस्तफा स्टोर के साथ वाली दुकान का पता है ना? हाँ, अभी कल ही गया हूँ मैं। क्या कमाल की लोकेशन है उस दुकान की। अगर मेरे पास थोड़े से पैसे होते तो मैं उसे यकीनन खरीद लेता और वहां अच्छा सा कैफे बनाता। क्या हुआ भाई? मैं तो इन्हें बस ये बता रहा हूँ कि पास ही एक दुकान भी कोई बात नहीं, वो भी खरीद लेंगे। कादर, बस भी करें, हम यहाँ काम की बात करने आए हैं क्या? कोई बात नहीं, ये भी अपना बच्चा है। काम की बात करें ना बाबा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे लगता है आपके घर में मेहमान से चाय पानी पूछने का रिवाज नहीं है। बच्ची से कहें ले आ, इसी बहाने देख लेंगे जो तरीका है। बिल्कुल ठीक नहीं, है, नहीं, आप यही ठीक सही कह रहे हैं। तरीका है। आयशा, कॉफी बन गई है तो ले आओ। आयशा, कॉफी बन गई है तो ले आओ। मैं खुद देखती हूँ जाके, अक्सर मुझे भी किचन में आवाज नहीं आती। वाह, कॉफी तो चूल्हे पर पड़ी है। आयशा! क्या हुआ? भाभी ध्यान से देखे, वही कहीं होगी। आयशा घर से भाग गई। क्या? आप भी ना जरा गौर से ये तुम देखें, कैसी यही बात कहीं कर रही हो? होगी। कहाँ जा सकती है वो? आयशा, भाई ये भी तो हो सकता है ना कि वो मार्केट गई ये हो। तुम किस तरह की फजूल बातें कर रहे हो रहम? कभी कोई खिड़की से मार्केट गया है? बिल्कुल, मैं अक्सर खिड़की से चला जाता हूँ। मुझे तो लगता है उससे कॉफी ठीक नहीं बनी होगी, इसीलिए शर्मिंदगी से बचने के लिए खिड़की से बाद में निकलकर बात बाहर करती चली गई। बाबा क्या हुआ? आयशा आंटी कहाँ गई हैं? तुम क्या कर रही हो यहाँ? नजमा, इसे अपने कमरे में ले जाओ। मैंने आयशा की दोस्त फातिमा को कॉल की थी, उसे कुछ नहीं पता। मगर वो यूं अचानक कहाँ चली गई? भाई ये रहा उसका मोबाइल। वो मोबाइल के बगैर कैसे जा सकती है? मुझे लगता है वो किसी लड़के के साथ भाग गई। क्या मुसीबत है, इतनी रात को कौन आ गया? काशा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आयशा, आयशा! आयशा, 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 रुक जाओ।
तुम कह रही हो मैं साबरी से शादी कर लूं? मैं और बिलाल एक दूसरे से प्यार करते हैं। खाना बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपने खुद बनाया है? मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके 5 स्टार होटल के शेफ से ये रेसिपी ली थी, ताकि जब तुम्हारे जैसे खास मेहमान आए तो मैं उन्हें ये खिला सकूं। बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए आपका। इतने से खाने के लिए रेसिपी ली है तुमने? रोटी देना था। ये लीजिए बाबा। जानती हो बेटी, इसे मैरिनेट करके 6 घंटे तक रखना पड़ता है, और पता है इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे लिए तो बनाना ही था। बहुत टेस्टी है आंटी। लगता है ये इसे अपने घर लाने की बजाय बेटे को इसके साथ भेज देंगी। मैं पूछना भूल गई, अब तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? स्विट्जरलैंड से आ गई? नहीं, वो वहाँ से सीधी फ्रांस चली गई। उनको दोस्तों ने बुला लिया। वैसे भी काम सारा बाबा संभाल रहे हैं, तो उन्होंने सोचा थोड़ा घूम फिर लिया जाए। ओह, मतलब कि वो एंजॉय कर रही हैं। वैसे करीम को भी फ्रांस बहुत पसंद है ना करीम? बोलती रहो, उसके कान पे जू तक नहीं रेंगेगी। हेलो भाई साहब, लगता है कुव्वत समात खो गई है। हमारे बचपन में हम दस्तरखान बिछाते थे और पूरा खानदान साथ बैठकर खाता था। लोग एक दूसरे के चेहरे पड़ते थे, खूब हंसी मजाक हुआ करता था। लेकिन अब कहाँ। बस भी करे मोहसिन, लगता है ये आज मजाक के मूड में है। ऐसा ही है ना? मैंने कुछ गलत कहा? अगर कहा है तो बता दो। यहाँ सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इससे तो बेहतर है अपनी अपनी प्लेट लेके किसी कोने में चले जाओ। जी ठीक है बाबा। ओहो, कहाँ? मोहसिन मीना बस इसी तरह हमें एंटरटेन करते रहते हैं। मैं तो वर्कशॉप जा रहा हूँ। वर्कशॉप जाके क्या करोगे? ये हमारे पास मेहमान आए हैं। आई एम सॉरी निदा, मुझे ऑफिस में कोई काम है। अगर नहीं करूँगा तो नींद नहीं आएगी मुझे। अगर काम जरूरी है तो मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा ये। तो ठीक है, आप लोग खाना खाइए, मैं फिर जा रहा हूँ बाबा। करीम, वर्कशॉप पे जा रहे हो या बहाना है ये? आप लोग यकीन कीजिए, मुझे वाकई काम है बाबा। निदा, सुकून से खाइए आप लोग। एक बात पूछनी थी आपसे, क्या ये सलाद भी खा सकता हूँ मैं? हाँ समीर, तुम इसे खा सकते हो। खुल गया भाई, लॉक खुल गया है। उसे ख्याल करना चाहिए, इतना आसान पासवर्ड कैसे? देखो आखिरी कॉल किसे की उसने। इसमें एक नंबर है जिस पर उसने 2 बार बात की है। ये देखे, इस नंबर पे तो बहुत बार कॉल की है। किसका नंबर है ये? अभी इस नंबर पे कॉल करता हूँ, पता चल जाएगा कौन है। तुम रहने दो, मैं अपने नंबर से करता हूँ, अभी देखता हूँ। हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हो तुम? ये तो आपको पता, कॉल आपने की है। ज्यादा चालाक मत बनो। ऐसी पढ़ी लिखी बातें करके तुम मुझ पर रोब नहीं डाल सकते। जल्दी बता दो कौन बोल रहे हो तुम। पता करे ये कुत्ता कौन है? ओ साबी। हेलो, फोन काट दिया उसने। ये कौन सी नई मुसीबत है? फिर कॉल आ गई। तौबा करने के बाद भी ये लोग पीछा नहीं छोड़ रहे। ठीक है बेटा, तो जब ब्लॉक ही करता हूँ। इस वक्त मैं मूड में नहीं, वरना तो मैं ऐसी गालियां देता कि कॉल ना करते दोबारा। जरा देखो ये मिल क्यों नहीं रहा। उसने नंबर ब्लॉक कर दिया है। मुझे कुछ हो रहा है कादिर, लगता है मेरा दिमाग फट जाएगा। रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए। कुछ नहीं हुआ, मैं उसे ढूंढ लूंगा। उसके दोस्तों से पूछते हैं, किसी ना किसी के पास तो होगी। कैसे ढूंढोगे उसे? मोबाइल कंपनी में मेरा एक दोस्त काम करता है, वो 5 मिनट में पता लगा लेगा कि कौन है। जल्दी करो, जल्दी जाओ और उसे फोन करके पूछो, जल्दी। तेज भागो, जरा तेज।
कौन छुपा है वहां? कौन है वहां? तो तुम हो? आयशा, तुम रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हो? और तुम अंदर कैसे दाखिल हुई? मुझे देर हो गई थी इसलिए सोचा इस जगह को लॉक कर दूं। यकीन कीजिए मैंने कुछ नहीं चुराया। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, मेरा ऐसा मकसद नहीं था। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे तो खुशी हो रही, लेकिन मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था। मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी काम पे वापस आ जाओगी, मेरी बात मान लोगी। तुम ठीक नहीं लग रही। क्या तुम रो रही थी? अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे भी बता सकती हो। वैसे तुमने कहा तो कोई फैमिली प्रॉब्लम है क्या? इसी वजह से तुम घर से भाग तो नहीं गई हो कहीं? मुझसे शेयर कर सकती हो तुम। कोई सीरियस मसला है तो पुलिस को बुला लेते हैं। मेरे बाबा से भी शेयर कर सकती हो अगर तुम कहो तो। अगर कुछ भी नहीं मान रही हो तो चलो चाय पीते हैं फिर मिलके। मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। ये तुमने अच्छा नहीं किया आयशा, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब इस बच्ची का क्या काम है यहाँ? हाँ, मैंने कहा था इसे अपने कमरे में रखो, सुनती क्यों नहीं? चलो बेटा शाबाश, अपने कमरे में जाकर खेलो। चलो। समझ नहीं आ रहा आयशा कहाँ चली गई। कहीं उस लड़के के साथ ही तो नहीं चली गई? लेकिन वो तो उससे शादी करना ही नहीं चाहता था। आप इस तरह की बातें करके रज़ा को क्यों गुस्सा चढ़ा रही हैं? आप अभी भी इनके साथ रिश्ता करना चाहते हैं? देखिए वो क्या कह रही है। देखो, उनकी बहन गुम हो गई है, वो लोग किसी तरह तो उसे ढूंढेंगे ना। अगर वो लड़की ना मिली तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। वो लड़की शादी करना ही नहीं चाहती थी। मुझे तो लग रहा है कि उस लड़की ने हमें बेवकूफ बनाया है। एन मुमकिन है वो पहले से ही शादीशुदा हो। हाय मेरा प्यारा बेटा। खुदा के लिए अपनी जुबान थोड़ी देर के लिए बंद रखो। तुम चुप रहो, उन लोगों को अपना काम करने दो। करे जो करना है। भाई, पता लग गया। कौन है वो? करीम, वही मोहसिन अंकल का बेटा। ये किया धरा उसी कमीने का है। हाँ, वो सुबह आया भी था यहाँ। और तुम मुझे ये अब बता रही हो? हाँ? ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया नजमा? इस घर में हो क्या रहा है? हाँ? रज़ा, उसे छोड़ दो, वो मर जाएगा। क्या आप बीच में मत बोलिए। आखिर क्यों? मुझे क्यों नहीं बताया मुझे तुमने? क्या पता वो इसलिए आया है? आयशा ने कहा कि वो उसे जॉब पर वापस बुलाने के लिए आया है। भाई मुझे तो छोड़ दो, मैंने क्या किया है? जान बख्शने का शुक्रिया। शुक्र है। नंबर बंद है, उनके घर जाना पड़ेगा। और तुम जल्दी जाओ और जाकर खालिद से गाड़ी लाओ। भाई मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था, वो गाड़ी लेकर आ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया तुमने। अंदर डायरी में मोहसिन अंकल के घर का नंबर लिखा है, वो लेकर जल्दी आओ, हमें निकलना है। और हम ऐसा कुछ मत करना जिससे इन्हें फिर जेल जाना पड़े। रज़ा प्लीज कहीं मत जाए, कहीं मत जाए, सब ठीक हो जाएगा। चुप रहो नजमा। आप इस मामले में मत बोले, हम सब संभाल लेंगे। अब बात हमारी इज्जत की है, हम देख लेंगे उन्हें। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को वर्गलाने की, मेरा मतलब किडनैप करने की। और आप कह रही हैं हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? ऐसा नहीं होगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर पर नजर डालने की? मेरा तो खून खोल रहा है भाई। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे, या उसे मारूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा। या अल्लाह मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। बचा लो मुझे। मैं उस लड़के को जान से मार डालूंगा। मुझे कुछ हो रहा है कादिर, जल्दी से साबरी को बुलाएं, यहाँ से निकलते हैं। अम्मी आप लोग अंदर रुकिए। ये लोग कौन है? मुझे कैसे पता होगा? हेलो, किससे बात करनी है? ये मोहसिन साहब का घर है ना, करीम से बात करनी है। करीम साहब घर पर नहीं है, समीर साहब हैं।
कौन है? समीर साहब, कोई करीम साहब का पूछ रहा है। मुझे दो। हेलो, कौन बोल रहे हो तुम? मैं समीर हूँ। आप कौन? ये छोड़ दो कि मैं कौन हूँ। ये बताओ कि तुम्हारा भाई कहाँ है? कहाँ है वो कमीना? ये किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं? तुम लोग इसी काबिल हो। जल्दी बताओ कि अपने भाई को कहाँ छुपा रखा है। जल्दी पता कर लो उसका। सुने, करीम इस वक्त घर पर नहीं है, वो वर्कशॉप गया है काम से। अच्छा, काम से वर्कशॉप गया है। इसका मतलब कि तुम सब लोग एक जैसे हो और तुम सब लोगों की मिली भगत है ये। मेरी बहन को अगवा करके वर्कशॉप ले गया है वो उसे। हेलो, ओ फोन बंद कर दिया। किसका फोन था? वो अंकल हनान का बेटा रजा था। क्या कह रहा था? आयशा अगवा हो गई है। किसने अगवा किया? करीम ने। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, कुछ समझ नहीं आई। हाँ, चलो मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किसी से कुछ मत कहना। जी। ये कौन बेवकूफ है अरहम? मैंने तो उसे बस यही कहा था कि अपने साथ 2-4 लड़के ले आए। हम आपके लिए जान भी देने को तैयार हैं अरहम भाई। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो जाओ अब। ठीक है, बस बहुत हो गया। आ जाए भाई, चलते हैं। चलो 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 सब लोग आ जाओ, चलते हैं। कादिर, रोके साबरी को। पीछे बैठो तुम लोग। 1 2 3। आयशा बहन को भगाने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई, गाड़ी में बैठोगे या यही खड़े रहोगे? बातें बड़ी करते हो। अरे साबरी, देखो तुम्हें इस लड़ाई झगड़े में पड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हमारी गैरत का मामला है बाबा। देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मेरी बात मान लो। अरे अब ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अब ओ भाई, हम लोगों ने कहीं नहीं जाना। ये चलो चलो चलो, जल्दी करो जल्दी। गाड़ी तेज चलाना सर। मेरा बच्चा कहाँ लेके जा रही हो? मेरे बच्चे को उतारो इसे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं मोहसिन? आपको तो खुश होना चाहिए कि उसे जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। इसी बात का तो दुख है कि उसे जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। पता नहीं इस वक्त कौन से काम गया है। इतना मत सोचें, हमारा बेटा बदल जाएगा, मुझे यकीन है। उसकी ज्यादा तरफदारी मत करो, कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती। मोहसिन, जानते हैं पिछले जुम्मे को मैं कहाँ पर गई थी? नहीं। सुल्तान अयूब के मजार पे। वहाँ मुझे एक बाबा मिले जिन्हें मैंने दुआ के लिए कहा। अब कौन से बाबा से मुराद मांग के आई हो तुम? वो बाबा बहुत ही नेक और फरिश्ता सिर्फ इंसान है। सुना है पहले वो भी करीम की तरह बिल्कुल बिगड़े हुए थे, हर वक्त नशे में रहते थे, बिल्कुल होश नहीं होती थी। फिर इसी तरह एक दिन वो नशे में थे और उनकी मुलाकात एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग से हुई। उन बुजुर्ग ने उन्हें कहा कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, ये तुम्हें जहन्नुम ले जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? क्या उसने वो मश्क तोड़ दी? नहीं, उन्होंने मश्क को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे खाली करके उसमें पानी भर दिया। फिर उस मश्क से प्यासों को पानी पिलाने लगे। इस तरह उनकी जिंदगी ही बदल गई। तुम्हें ये सबक आमूज लगता है? ओहो मोहसिन, आपको जो भी सोचना है सोचें। मैं अपने बच्चे के लिए दुआ कर रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा। आपको तो कभी उस पर भरोसा होगा ही नहीं। कभी हो ही ना जाए। सिद्रा और उसकी शादी हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता शादी निदा से हो या किसी और से, बस किसी मुनासिब लड़की से इसकी शादी हो जाए जल्द से जल्द। बाबा, आयशा किडनैप हो गई है। क्या? किसने किडनैप किया है आयशा को? करीम ने किडनैप किया है। क्या? आयशा के भाई रजा की कॉल आई थी और वो करीम को मारने वर्कशॉप जा रहे हैं। उसने करीम का पूछा तो मैंने बता दिया वो वर्कशॉप में। या अल्लाह, ये तुमने क्या किया? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो समीर? इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें अकल कब आएगी? अम्मी किस तरह की बातें कर रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? आप लोगों को तो हमेशा समीर की गलती नजर आती है, और करीम ने आयशा को अगवा किया उसके बारे में तो कुछ नहीं। अरे तुम लोग क्या फजूल की बातें कर रहे हो? चलो जल्दी से गाड़ी निकालो, मैं भी आ रहा हूँ। खालदा तुम यही रुको, फिक्र मत करना, मैं भी पता करके आता हूँ। अरे जल्दी करो समीर, गाड़ी निकालो, चलो। तुम मेरी बात सुनो हुरिया, यहाँ पर आओ, बैठो और मुझे बताओ कि क्या माजरा है। मैंने एक ही रात में अपना सब कुछ खो दिया है। अपनी फैमिली, अपने दोस्त और वो जिससे प्यार करती थी। कितना अजीब है ना, वो शख्स जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उससे आज अपनी परेशानियां बता रही हूं मैं। तुम ठीक कह रही हो, पहली मुलाकात कोई अच्छी नहीं थी, मगर ये तुम्हारी गलती नहीं। यहाँ आने के अलावा मेरे पास और कोई जगह नहीं बची। आज की रात मुझे यहीं पर गुजारनी होगी। यही किस्मत है। जानती हूँ मैं बहुत बोल रही हूँ, सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी, मजीद परेशान नहीं करूंगी आपको। नहीं नहीं, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? जबरदस्ती शादी अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में कोई लॉ भी है इस बारे में। मैं तो कहूंगा कि तुम कानून का सहारा ले लो। अगर मुनासिब समझो तो मेरे बाबा को हम इसमें शरीक कर लेते हैं, वो तुम्हारे लिए किसी जगह का अरेंजमेंट कर देंगे। और अगर तुम्हें अपने उस दोस्त पे यकीन है तो उससे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए।
मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि अच्छे लोगों पे इम्तिहान आते रहते हैं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ आखिर में हमेशा अच्छा ही होता है। लेकिन मुझे तो अक्सर लोग बुरा ही समझते हैं, लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं, क्योंकि लोग सिर्फ वही देखते हैं जो नजर आता है, अंदर झांक के कोई नहीं देखता। मेरा कल का दिन बहुत बुरा गुजरा, उसने मुझे बुरी तरह से झंझोड़ दिया। मुझे एहसास हुआ कि लोगों के जज्बे बहुत कीमती होते हैं। यूं समझो कि मेरी जिंदगी यकसर बदल गई। मैंने सोचा कि अब मुझे अच्छा बनना है। कभी कभार ऐसा होता है हमारे साथ, कोई एक वाकया ऐसा पेश आता है जो कि हमारी सोच को बदल देता है। तो शायद ये वाकया जो तुम्हारे साथ पेश आया तुम्हारी जिंदगी को बदल दे। मैं पागल तो नहीं लग रहा? जो मेरे साथ हुआ मैंने बता दिया, उम्मीद है तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ना हुआ हो। मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। जानते हो, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा अच्छा सोचा। मैंने हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह की, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जानते हो, मैं यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे भाई नहीं चाहते थे। मुझे यहाँ से जो सैलरी मिलती थी वो भी उन्हें दे देती थी, और उन्होंने क्या किया, मेरी शादी उस शख्स से करवा रहे थे जिसको मैं पसंद नहीं करती। अब देखो मेरा हाल क्या हो गया। तुम्हारी बातों से ये मालूम हुआ तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। शायद ये जमाना भलाई का जमाना ही नहीं है। क्या मतलब? तुम्हें लगता है मैं अच्छी हूँ इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी कहानी से तो यही लगता है। अच्छाई का बदला हमेशा वक्त पे अच्छा नहीं मिलता, लेकिन हमें अच्छाई करना छोड़ना नहीं चाहिए। एक वक्त आता है जब सारी चीजें ठीक हो ही जाती हैं, लेकिन हमें कभी कभार सब्र करना पड़ता है, उसके लिए आजमाइश होती है ये। ऐसी बातों पे दिल छोटा नहीं करना चाहिए हमें। खैर, मौजू को बदलते हैं। सारी बातों का मकसद यही है कि अपने बारे में सोचो, अपनी खुशी के बारे में। अच्छा है। हाँ? ये बाहर शोर कैसा है? तुम लोग उस तरफ जाओ। आयशा! भाई, ये तो मेरे भाई हैं। भाई ये तो लॉक है। आयशा, बाहर आ जाओ जल्दी से। भाई उस कमीने की गाड़ी यहीं खड़ी है, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, जान ले लूंगा उसकी। हमारी बहन को लेकर भाग गया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम भी बाहर आ जाओ करीम, वरना अगर मैं अंदर आ गया तो बहुत बुरा होगा। मैं तुम दोनों को आखिरी मौका दे रहा हूं, बाहर आ जाओ जल्दी। ये क्या बकवास है? ये क्या हो रहा है आयशा? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, पता नहीं वो क्यों बुला रहे हैं, मुझे सच में कुछ नहीं पता। अगर तुम बाहर ना आए तो मैं तुम्हारी ये सारी वर्कशॉप जलाकर राख कर दूंगा। जैसा आप कहे रजा भाई। भाई अगर आप कहें तो इस बिल्डिंग के साथ साथ हम अपने आप को भी आग लगा लेंगे। बाहर आ जाओ, वरना इस जगह के साथ खुद को भी आग लगा लूंगा। साबरी, मामला बढ़ गया है। आयशा, तुम अभी तक आई क्यों नहीं? बाहर आ जाओ दोनों। तुम सब यहाँ कर क्या रहे हो? क्यों शोर मचा रहे हो यहाँ पे? खुदाया, ये अपने बेटे से पूछिए जो हमारी बहन को अगवा करके यहाँ लाया। क्या कह रहे हो? बोलने से पहले सोच तो लो, किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा बाप मेरा दोस्त था। क्या हो गया रजा भाई? अच्छा, क्या हो गया? तुम लोग तो जैसे जानते ही नहीं कि करीम ने मेरी बहन को अगवा कर लिया है और इस वक्त अंदर है वो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। करीम ने आयशा को अगवा कर लिया? देखिए, आप इस तरह अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। सुन लिया आपने? आप बाबा के दोस्त हैं, यही सोचकर हमने अपनी बहन को जॉब के लिए भेजा, और आप लोगों ने बदले में क्या किया हमारे साथ? देखो, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो रही है बेटा। करीम आयशा को अगवा कर ही नहीं सकता। मैं इस बारे में उससे खुद बात करूंगा। तुम इस तरह मेरे बेटे पे इल्जाम नहीं लगा सकते। तो फिर अपनी आंखों से देख लीजिए। आयशा, देखो, मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान मत लो, जल्दी आ जाओ। मैंने तुमसे कहा ना रुक जाओ। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है। इस तरह जज्बाती होकर कुछ हासिल नहीं होगा। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। देखिए मोहसिन अंकल, आप बड़े हैं और मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन यहाँ ये मामला मेरी बहन का है और उसके लिए मैं ये सारी जगह जलाकर राख कर दूंगा। देखो बेटा, करीम यहाँ काम से आया है और आयशा यहाँ पर नहीं है। और वैसे भी आयशा मेरी बेटी की तरह है, मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता। बस कर दीजिए मोहसिन अंकल, आप पर पहले ही भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है मैंने। अपने बेटे को बाहर बुला लें, क्योंकि अगर मैं अंदर चला गया तो मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहा ना आयशा यहाँ नहीं है, यकीन क्यों नहीं कर रहे? करीम, करीम बेटा, बाहर आ जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। डरने की जरूरत नहीं है, नीचे आ जाओ और इन्हें बताओ कि आयशा यहाँ नहीं है। हाँ करीम, बताओ इन्हें। आयशा, तुम आती क्यों नहीं? तो फिर ठीक है,
ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। चलो चला दो इनकी सारी वर्कशॉप, क्या कर रहे हो? कोई भी जिंदा नहीं बचना ना चाहिए। करना जिसकी बाद में भरपाई ना हो सके। वो सच में इस जगह को आग लगा देंगे। मैं अपने भाई को जानती हूँ, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपके बुलाने से तो वो नहीं आया, लेकिन अब देखिए कि मैं क्या करता हूँ। कैसे 1 मिनट में बाहर आते हैं वो दोनों। मेरे बाबा इस बार तो मुझे यकीनन नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे मुझे। आयशा तुम्हें सब सच बताना होगा अपने भाइयों को। देखो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मुझसे जो हो सका करूंगा। परेशान मत होना, ठीक है? फिक्र मत करो, सब सच बताओ उन्हें, हम सब संभाल लेंगे, ठीक है? वो देखे, वो रहा भाई, वो कमीना यहीं पर है। आज तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे, सुना? आयशा को बाहर भेजो। ठीक है, वो अभी आती है नीचे। क्या करीम? बाबा ठीक है, आयशा यही है, मगर बात वो नहीं है। लेकिन पहले आप लोग पुरसुकून हो जाएं, प्लीज मेरी बात सुने। आयशा अभी आती है यहाँ पे और आप लोगों की सारी गलतफहमियां दूर कर देगी वो। लेकिन आप लोग थोड़ा सब्र तो करें। वो मशाल मुझे दो, मैं अपने आप को आग लगा लूंगा, आग लगा लूंगा। मैं ऐसी औलाद होने से बेहतर है कि मैं खुद को आग लगा के मार लूं। बाबा प्लीज, मैंने कहा ना पुरसुकून हो जाए। भाई समझाए ना। कौन सा जादू किया तुमने उसके ऊपर? तुम आती क्यों नहीं आयशा? देखिए भाई, आप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए, सबकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आयशा अभी यहाँ खिड़की पे आ रही है, आपको सारी बात तफसील से बताएगी तो सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। सब्र तो करें। आप लोगों की इस तरह गुस्से होने से मसले का हल नहीं निकलेगा। बकवास बंद करो अपनी और जल्दी से मेरी बहन को नीचे भेजो, समझे? एक बार नीचे आओ, फिर बताता हूँ तुम्हें। अरे तुम तो अपना मुंह बंद रखो साबरी। आयशा जल्दी से नीचे आओ। आ गया हो आयशा, परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बाबा भी हैं यहाँ, कुछ नहीं होगा। आयशा, आई एम सॉरी करीम। नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारा मसला मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब आगे बढ़ो ना, सब बता दो तो मैंने। मुझे माफ कर देना करीम। आज मैं आप लोगों को सब कुछ सच बताना चाहती हूँ। आपको सच का पता होना चाहिए। मैं और करीम बहुत वक्त से एक साथ हैं। क्या बोल रही हो? मैं और करीम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। आयशा, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ओ खुदाया, मुझे ये दिन भी देखना था, इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गया? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप सब लोग हम दोनों के रिश्ते को कबूल कर लें। हाँ, सोना क्या बोल रही है? हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तुमने सुना ये लड़की क्या कह रही है? करीम और मैं एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो हमारी लाशें मिलेंगी। बाबा मुझे माफ कर देना करीम। ये फैसला मैंने तब किया जब तुमने मुझसे ये कहा कि मैं हमेशा दूसरों की खुशी का सोचती हूँ। इसलिए मैंने जिंदगी में पहली बार अपने लिए कुछ सोचा, खुद गर्ज हो गए, और आज के बाद सिर्फ अपने बारे में ही सोचूंगी।